In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope you all are doing well. As we have completed reading, explanation exercises and workbook exercises from the story Export Quality, let's move to the new story, and the name of the story is The Hitchhiker. Hitchhiker means lift लेकर travel करने वाला या वाली. It has a very interesting twist in this story and very interesting to read. And again, it has a very unexpected ending. So I think you will be enjoying when we start this particular story. First, I am going to read this, then I will explain you. I had a new car. It was an exciting toy, a big BMW 3.3 Li. Li stand for long injected, long wheelbase fuel injection. It had a top speed of 129 miles per hour and terrific acceleration. The body was pale blue. The seats inside were darker blue and they were made of genuine soft leather. The windows were electrically operated and so was the sunroof. The powerful engine growled and grunted impatiently at slow speeds. But at 60 miles an hour it began to purr with pleasure. मेरे पास एक न्यू कार थी. ये बहुत ही एक्साइटिंग टॉय थी. अ बिग BMW कार. BMW कार का एक ब्रांड है. 3.3 Li मतलब लॉन्ग इंजेक्टेड, लॉन्ग व्हील बेस फ्यूल इंजेक्शन, जिसकी टॉप स्पीड थी 129 माइल्स पर आवर और उसकी टेरिफिक एक्सेलरेशन थी. उसकी सीट्स का कलर डार्कर ब्लू था और वो जेन्युइन सॉफ्ट लेदर की थी. उसकी विंडोज़ और सनरूफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थीं. उसका इंजन इतना पावरफुल था कि अगर उसे स्लो स्पीड पर चला दिया या चलाया जाता तो वो ग्रोल करने लगता था. पर जैसे ही उसे 60 माइल्स पर आवर पर चलाना शुरू करते तो उसकी आवाज़ ऐसे हो जाती जैसे कार खुद एंजॉय कर रही हो. जस्ट लाइक अ पुर. I was driving up to London by myself. It was a lovely June day. I was whispering a lot at 70 miles an hour. Leaning back comfortably in my seat, ahead of me I saw a man thumping a lift. I brought the car to a stop beside him. I always stopped for hitchhikers. I knew just how it used to feel to be standing on the side of a country road watching the cars go by. I hated the drivers for pretending they didn't see me, especially the ones in big cars with 3 empty seats. मैं अकेला ही उस कार को ड्राइव करके लंदन जा रहा था. वो बहुत ही लवली जून का दिन था. मैं कार 70 माइल्स पर आवर की स्पीड पे चला रहा था और साथ साथ गुनगुना भी रहा था, आराम से अपनी कंफर्टेबल सीट पर लीन बैक करके. उसी वक्त मैंने सामने एक शख्स को देखा जिसने लिफ्ट के लिए अपने थंब को उठाया हुआ था. मैंने फ़ौरन से कार को स्टॉप किया और मैं हमेशा ही अपनी कार हिच हाइकर्स के लिए रोक देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब आप कंट्री साइड के रोड्स पर खड़े हों और आपकी नज़रों के सामने से कार गुजर कर जा रही हों. और मुझे सख्त बुरे लगते हैं वो ड्राइवर्स जो ऐसे बन जाते हैं जैसे उन्होंने बाहर लिफ्ट मांगते हुए मुझे देखा ही नहीं. स्पेशली वो लोग जिनकी बड़ी बड़ी कार्स में 3 एम्प्टी सीट्स होती हैं. द हिचहाइकर सेड, गोइंग टू लंदन गवर्नर. हिचहाइकर ने कहा, गोइंग टू लंदन गवर्नर. गवर्नर जो है यहाँ पे स्लैंग वर्ड यूज़ हो रहा है गवर्नर, जो कि लंदन में लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सर के बजाय. हम जैसे रास्ते में चल रहे कोई तो सर बोल दिया, तो यहाँ इन्होंने गवर्नर यूज़ कर रहे हैं गवर्नर के तौर पे, मतलब स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं. लेट्स मूव टू द पेज नंबर 129. यस आई सेड, जंप इन. यस मैंने कहा, जंप इन. हाँ आए, बैठ जाइए. ही गॉट इन एंड आई ड्रोव इन. वो कार में बैठ गया और हम आगे बढ़ गए. यानी मैंने कार को दोबारा ड्राइव करना शुरू कर दिया. He was a small, ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever, like a rat's eye, and his ears were slightly pointed at the top. He had a cloth cap on his head, and he was wearing a greyish-colored jacket with enormous pockets. उस शख्स का स्मॉल चिड़चिड़ा सा फेस था. उसके टीथ ग्रे थे. आइज़ उसकी डार्क, बहुत क्विक और क्लेवर थीं, जैसे कि रैट्स की होती हैं, और उसके ईयर्स टॉप से स्लाइटली पॉइंटेड थे. उसने सर पर कपड़े की टोपी और ग्रे कलर्ड जैकेट पहनी थी जिसमें ह्यूज साइज के पॉकेट्स थे. What part of London are you headed for? I asked him. I asked, लंदन के किस हिस्से की तरफ आप जा रहे हैं? I'm going right through London, he said. I'm going to Epsom for the races. He said, मुझे लंदन से सीधे आगे जाना है. मैं एप्सम जा रहा हूँ रेसेस के लिए. I wish I were going with you, I said. I love betting on horses. I wish
कि मैं भी वहाँ जा पाता। मुझे हॉर्सेस पर बैट करने का बहुत शौक है। I never bet on horses, he said. I don't even watch them run. That's a stupid silly business. उसने कहा मैंने कभी हॉर्सेस पर बैट नहीं की और ना ही मैंने कभी उन्हें रेस करते हुए देखा है। ये एक बहुत ही स्टूपिड सिली बिजनेस है। Then why do you go? I asked. मैंने कहा तो फिर आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? He didn't seem to like that question. His little ratty face went absolutely blank and he sat there staring straight ahead at the road saying nothing. ऐसा लगा कि उसे मेरा ये सवाल पसंद नहीं आया, क्योंकि सुनकर उसका फेस बिल्कुल ब्लैंक हो गया और वो बिल्कुल चुप होकर सीधा सामने देखने लगा। I expect you help to work the betting machines or something like that, I said. मैंने कहा फिर मुझे लगता है कि आप ज़रूर बैटिंग मशीन के वर्क में हेल्प करते होंगे या ऐसा ही कुछ और। That's even sillier, he answered. Any fool could do that. उसने कहा ये तो उससे भी सिली जॉब है और कोई भी फूल ये काम कर सकता है। There was a long silence. I decided not to question him anymore. I remembered how irritated I used to get in my hitchhiking days when drivers kept asking me questions. I used to hate it. फिर बहुत देर तक खामोशी हो गई। मैंने सोचा कि अब उससे कोई सवाल ना करूं। मुझे याद आया कि मैं खुद कितना इरिटेट हो जाता था अपने हिच हाइकिंग के दिनों में जब ड्राइवर मुझसे सवाल करते थे। I'm sorry, I said. The trouble is, I'm a writer and most writers are terribly nosy. You write books? He asked. मैंने कहा I'm sorry, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक राइटर हूँ और ज़्यादातर राइटर नोजी होते हैं। तो उसने कहा आप बुक्स लिखते हैं? मैंने कहा यस, राइटिंग बुक्स इज ओके, ही सेड. इट्स व्हाट आई कॉल अ स्किल्ड ट्रेड. आई एम इन अ स्किल्ड ट्रेड टू. The folks I despise is them that spend all their lives doing crummy old routine jobs with no skill in them at all. You see what I mean? बुक्स लिखना, अब उसने कहा कि बुक्स लिखना ओके है, इसे मैं कहता हूँ स्किल्ड वर्क। मैं भी स्किल्ड ट्रेड में हूँ। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते जो अपनी सारी ज़िंदगी बेकार के काम करके गुजार देते हैं जिनमें कोई स्किल ही नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेट्स मूव टू द पेज नंबर 130. What makes you think that I am any good at my job? I asked. There's an awful lot of bad writers around. मैंने कहा आपको कैसे पता कि मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ? यहाँ तो बहुत से बैड राइटर्स भी हैं। You wouldn't be driving about in a car like this if you were no good at it, he answered. It must have cost a tidy packet, this little job. What can she do flat out? हिच हाइकर ने कहा कि आप कभी भी इस तरह की कार ड्राइव ना कर रहे होते अगर आप अपने काम में अच्छे ना होते। ये काफ़ी महंगी होगी, आपने काफ़ी पैसे स्पेंड किए होंगे। इसकी टॉप स्पीड क्या होगी? 129 miles an hour, I told him. मैंने कहा 129 miles per hour. Open her up then and prove it, he said. Go on, governor. Open her right up. Then hitchhiker ने कहा चला कर दिखाएं इसे और प्रूव करें। Go on, governor. चला कर दिखाएं। We came out of a roundabout onto the dual carriageway and I pressed my foot down on the accelerator. The big car leaped forward as though she had been stung. In 10 seconds or so, we were doing 90. हम उस वक्त राउंड अबाउट से गुजर कर डबल रोड्स पर आ गए थे। मैंने अपना फुट एक्सेलरेटर पर प्रेस किया और झटके से कार ने लीप किया आगे की तरफ जैसे किसी ने उसे स्टंग किया हो और इन 10 seconds और सो हम 90 की स्पीड पर थे। लवली, ही क्राइड, ब्यूटिफुल, कीप गोइंग। देन हिचहाइकर ने कहा लवली, ब्यूटिफुल, चलाते जाओ। आई हैड द एक्सेलरेटर जैम्ड राइट डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड आई हेल्ड इट देयर। मैंने एक्सेलरेटर को फ्लोर से फुली जैम्ड कर दिया था और उसे वहीं रखा। 100, he shouted. A 110, 115. Go on, don't slack off. Go on, go on. Get her up to 129. अब हिचहाइकर ने शाउट करना शुरू कर दिया कि 100, ही शाउटेड। देन 110 हो गया तो फिर उसने शाउट किया। 115 पर और शाउट करने लगा और कहने लगा आगे चलाओ, गो ऑन, हल्के ना करना, चलाते जाओ चलाते जाओ, इससे 129 तक ले जाओ। एट दैट मोमेंट आई हर्ड द स्क्रीम ऑफ अ पुलिस सायरन and then a policeman on a motorcycle loomed up alongside us on the inside lane and went past us and raised a hand for us to stop. उसी वक्त मैंने पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी और फिर
एक पुलिसमैन अपनी मोटर बाइक के साथ हमारे पास से गुजरा। उसने हाथ उठाकर हमें रुकने के लिए कहा। ओह माई सेंटेड आंट, आई सेड, दैट्स टॉर्न इट। मैंने बुरा भला कहते हुए कहा कि अब हम फंस गए। The policeman must have been doing about 130 when he passed us, and he took plenty of time slowing down. Finally, he pulled into the side of the road and I pulled in behind him. Policeman must be 130 की स्पीड से बाइक चला रहा था क्योंकि उसे रुकने में कुछ देर लगी। फाइनली उसने अपनी बाइक रोड के साइड पर रोकी और मैंने उसके पीछे कार को रोक दिया। The policeman got off his motorcycle and leaned the machine sideways onto its prop stand. Then he took off his gloves and placed them carefully on the seat. He was in no hurry now. He had us where he wanted us and he knew it. पुलिसमैन बाइक से उतरा। उसने अपने ग्लव्स उतार कर बहुत एहतियात से बाइक की सीट पर रखे। वो बिल्कुल जल्दी में नहीं लग रहा था। उसने हमें रोक लिया था, जो कि वो चाहता था। This is real trouble, I said. I don't like it one bit. देन मैंने कहा, ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। डोंट टॉक टू आई एम एनी मोर देन इज नेसेसरी, यू अंडरस्टैंड, माई कंपेनियन सेड, जस्ट सिट टाइट एंड कीप मम। अब हिच हाइकर ने कहा, ज़रूरत से ज़्यादा इससे बात ना करना, समझ गए, अपनी जगह बैठे रहो और चुप रहना। लाइक एन एग्जीक्यूशनर अप्रोचिंग हिज विक्टिम, द पुलिसमैन केम स्ट्रॉलिंग स्लोली टूवर्ड्स अस। वी सैट देयर लाइक गिल्टी स्कूल्स बॉयज वेटिंग फॉर हिम टू अराइव। जैसे कोई जल्लाद अपने विक्टिम को सज़ा देने आ रहा हो, ऐसे वो पुलिसमैन चलता हुआ हमारी तरफ आया और हम कार में ऐसे बैठे थे जैसे कोई स्कूल बॉयज अपनी सज़ा के इंतज़ार में बैठे हों। वॉच आउट फॉर दिस मैन, माई पैसेंजर विस्पर्ड, ई लुक्स मीन एज द डेविल। अब जो हिच हाइकर है उसने देख के ये कहा कि ये आदमी तो डेविल की तरह लग रहा है। द पुलिसमैन केम राउंड टू माई ओपन विंडो एंड प्लेस्ड वन मीटी हैंड ऑन द सिल। अब पुलिसमैन घूमकर मेरी तरफ वाली विंडो के पास आया और विंडो सिल पर अपना भारी हाथ रख दिया। व्हाट्स द हरी, ही सेड। अब पुलिसमैन ने कहा, किस बात की जल्दी में थे? नो हरी ऑफिसर, आई आंसर्ड। मैंने कहा, नो हरी, हम जल्दी में नहीं थे ऑफिसर। इन दैट केस, ही सेड, यू हैव गॉट योरसेल्फ इनटू अ नेस्टी मेस, हैवंट यू? डू यू नो व्हाट द स्पीड लिमिट इज इन दिस कंट्री? पुलिसमैन ने कहा, फिर तो तुमने अपने आप को बहुत मुश्किल में फंसा लिया है। क्या तुम्हें मालूम है इस कंट्री में क्या स्पीड लिमिट है? 70, आई सेड। मैंने कहा 70। So students, this is the first part of the story Hitchhiker. I hope you understand what I have explained you. Part 2 explanation of this story will be in the next video. Till then, take care, keep smiling, have a wonderful day. Thank you.